और गुरु की सेवा किया। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज कोई ब्लॉगिंग की वीडियो नहीं है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बृहस्पतिवार का व्रत मैं कैसे करती हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे इसके क्या फल मिले हैं और मैं कैसे करती हूँ। तो आज मैं यही आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। सबसे पहले रहता है कि इस व्रत को कैसे करते हैं। तो इसमें रहता है कि उस दिन बृहस्पतिवार को साबुन सरफ का यूज़ नहीं करते हैं, शैम्पू का यूज़ नहीं करते हैं और अपना ही नहीं रहता, कोशिश करिए कि आपकी फैमिली में जो भी रह रहा है वो भी यूज़ ना करे। और इसका मेन रहता है कि सबसे पहले सुबह नहा के और अपना कमरा तो जैसे साफ़ करते हैं रेगुलर का रहता ही है। मैं तो वैसे बहुत लोग कहते हैं कि बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जब मैं फर्श पे पूजा करती हूँ, ज़मीन पे बैठ के पूजा करती हूँ, कथा पढ़ना रहता है तो ज़मीन पे बैठ के पूजा करती हूँ, तो बिना पोछा लगाए मेरा मन नहीं मानता तो मैं पोछा भी लगाती हूँ। और फिर उसके बाद इसके व्रत में मेन प्रसाद रहता है चने की दाल और गुड़ और साथ में मुनक्का। तो मुनक्का अगर नहीं भी मिल रहा है तो चने की दाल और गुड़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पीला फूल चढ़ाए। और मुझे तो पीला फूल नहीं मिल पाता है तो मैं ज़्यादातर नहीं चढ़ाती हूँ। जब कभी मिल जाता है तो चढ़ा लेती हूँ। और अगर आपको मिल रहा है तो आप भी चढ़ाएँ। और केले के पेड़ में इसका चने की दाल और गुड़ को जल में लोटे में डाल के और फिर उसका जल दें। और केला का पेड़ अगर आपके पास पेड़ है तब तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो गमले में लगा लीजिए। गमले में हम लोग भी गमले में ही लगाए हुए हैं। तो लाइट अभी नहीं, पंखा नहीं चलाए हैं क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा पंखे की आती है, मेरी आवाज़ फिर दब जाती है। तो गर्मी देखिए स्टार्ट हो। तो केला गमले में लगाए हुए हैं। और इसमें रहता है कि पीला कपड़ा पहनिए, पीला भोजन करिए। और पीले भोजन में रहता है कि अगर आपका भोजन पीला नहीं हो पा रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। वैसे तो रिफाइंड ऑयल से या घी से कुछ भी तल के बनाइए तो पीला तो हो ही जाता है। पूरा दिन फलाहारी रहता है, नमक नहीं खाना रहता। और उसके बाद शाम को कोई भी मतलब अन्न बना के अपना मीठे में जो भी बना के खाना चाहते हैं आप खाइए। शाम को उसी के साथ उसका प्रसाद भी लेना रहता है। जब आप अपने लिए शाम का खाना बनाएं तो उसी के साथ, क्योंकि प्रसाद में चने का दाल रहता है। अगर आप प्रसाद सुबह खा लेते हैं तो फिर एक टाइम अन्न हो गया तो फिर दोबारा नहीं खा सकते हैं। तो इसीलिए इसका प्रसाद जब शाम का खाना खाते हैं उसी समय इसका प्रसाद भी साथ में ले लेते हैं। और इससे मतलब क्या नहीं करना चाहिए वो भी बता दिए आपको कि इसमें साबुन सरफ का यूज़ नहीं करना चाहिए। और एक दिन कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं होता है। अगर आप अपने डेली रूटीन में ये बना लें कि मुझे नहीं करना है तो फिर आराम से हो जाता है। और अब तो हम लोगों की ऐसी आदत पड़ गई है कि एक दिन जैसे अच्छा लगता है कि आज काम कम है। तो पहले तो मेरे ससुराल में कोई भी नहीं इस दिन में साबुन सरफ का कोई भी परहेज़ नहीं था। तो मेरे हस्बैंड को भी उलझन होता था एक दिन ये करने में, साबुन ना लगाने में। लेकिन फिर अब आदत पड़ गई है तो अब आराम से वो भी कर लेते हैं। और इससे मुझे क्या फल मिला, मैं अभी पिछले वीडियो में बताई थी कि मतलब मुझे बृहस्पतिवार से क्या बहुत बहुत बड़ी खुशी मिली है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या मिला है, आप बताई नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप शेयर नहीं कर पाते हैं, पर्सनल होती हैं। लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं है, कुछ बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे लिए था कि जैसे नहीं होता कि रास्ते में बहुत सारे बाधाएं थे, नहीं हो पा रहा था, वैसा टाइप का कुछ था। मेरे हस्बैंड का था, मेन उन्हीं का था कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो इसलिए मुझे था कि नहीं इनको ये करना चाहिए, इनके लिए ये सही होगा। तो मतलब इनका था कि सही है, पता है इनके लिए वो सही है। लेकिन नहीं होता कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, वैसा टाइप का था। और उस बारे में ये कभी सोचते भी नहीं थे। तो नहीं होता है कि ये मेरे लिए जैसे इम्पॉसिबल हो गया था कि ये नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ये वो नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं व्रत रह रही थी कि मतलब इनके मन में उसके प्रति कुछ आ जाए कि ये वो मान जाए। तो जब पहली बार पहल हुआ इस चीज़ के लिए, मतलब इनके मन में उसके लिए पॉजिटिव आया कुछ भी, तो वो बृहस्पतिवार दिन था।
और रात में जब मुझे बताए तो उस समय रात में मैं जाके विष्णु भगवान का पैर छुई। मेन ये विष्णु भगवान का व्रत है तो विष्णु भगवान का जाके पैर छुई और फिर उसके बाद बीच में सब नॉर्मल हो गया। फिर उस टॉपिक पे मैं बार बार उस टॉपिक को खोलती भी नहीं थी कि नहीं होता फिर गुस्सा हो जाए तो और ज़्यादा बात हो जाए, तो खोलती भी नहीं थी। और फिर दोबारा भी जब उसके लिए एक स्टेप भी बढ़ाए तो वो भी थर्सडे ही था, तो वो भी बृहस्पतिवार का दिन था। तो इसी तरह करते करते मतलब अब ऐसा हो गया है कि नहीं, अब मतलब इनके तरफ से उस चीज़ के लिए बिल्कुल मतलब राज़ी हो गए हैं। तो मतलब था कुछ ऐसा कि जो बहुत बहुत दिनों से मैं लगी हुई थी, कुछ हो गया था मतलब गलत, जो बहुत दिनों से मैं लगी हुई थी लेकिन ये नहीं मान रहे थे। तो फाइनली ये उसके लिए राज़ी हो गए हैं। और मेरे इच्छाएं जो होती हैं ना, बहुत पैसे से नहीं होती हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। मैं इस सब चीज़ों के लिए नहीं मांगती हूँ, वो तो सब किस्मत का होता है, जब आपको जो मिलना होगा वो मिलेगा। लेकिन मेरा इनका कुछ अलग ही मांग था, तो वैसी टाइप की पूरी हुई है। और इसको आप पूरे दिल से करें, और कोई भी व्रत रहे ना, कि ये विष्णु भगवान का ही व्रत है। तो और इसमें ये रहता है, ये किताब इसका व्रत कथा पढ़ना रहता है। तो इसका कथा पढ़िए, आधा घंटा लगता है। इसका कथा पढ़िए, पूरा आरती करिए तो आधा घंटा तो लग जाता है, लेकिन फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो कि नहीं हो पा रही है तो आप ये व्रत करके देखिए। और कोई भी व्रत करिए, ना कि ये विष्णु भगवान का, किसी भी भगवान का व्रत करिए। तो बार बार जैसे नहीं होता कि बार बार मतलब ये नहीं कि पूरा नहीं हुआ, ऐसे नहीं करिए। दिल से बस आप अपना काम करिए, भगवान को जब पूरा करना होगा तो वो कर देंगे, वैसे करिए। मैं व्रत रहती हूँ तो मतलब ये नहीं था कि हर बार, जैसे बृहस्पतिवार का व्रत है तो हर बार उम्मीद लगा के, ऐसे नहीं। मैं व्रत बस करने शुरू कर दी थी। और इसको जब मैं पहली बार करी थी तब मैं हाई स्कूल पास करी थी। तो मेरा था ना कि आसपास सब लोगों का देखते थे कि सब लोग व्रत रहते हैं, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं हाई स्कूल पास हो जाऊँ तो बृहस्पतिवार का व्रत रहूँगी। तो पहले के हाई स्कूल बहुत मुश्किल होता था, नहीं होता, हाई स्कूल में जाने का मतलब सबकी उम्मीदें लगी होती है, देखते हैं पास होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वैसे था। अब तो बहुत उसके हिसाब से बहुत इजी हो गया है। तो उस समय तो मैं बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, 3 महीना रही थी, क्योंकि तब मैं व्रत बहुत ज़्यादा नहीं रहती थी। तो 3 महीना के बाद उसको बैठा दी थी मायके में, अच्छे से पूजा करके, उस दिन पीला प्रसाद चढ़ा के, पीला वस्त्र पहन के, ऐसे करके बैठा दी थी। फिर यहाँ पे जब ससुराल में आई तो फिर जब ज़मीन लेने का हुआ कि नहीं ज़मीन लेना चाहिए, तो इतने सारे दलाल होते हैं ना कि फिर लगता है कि, और एक ही ज़मीन को बार बार बेच देते हैं। तो फिर उसके लिए भी एक बार मैंने ऐसे ही व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा नहीं था कि उसके लिए ही, मुझे मतलब लगा कि पहली बार मायके में बहुत अच्छे से व्रत नहीं किए थे, बस बना दी तो व्रत रह रहे थे, तब मेरा ये पूरा हुआ था, ज़मीन वाला पूरा हो गया था। और इससे पहले जब मैं व्रत रह रही थी तो मेरे इस मकान में काम लगा हुआ था, और क्या हो रहा था ना कि 2-3 लाख रुपया लग गया था, लेकिन मकान का मेरा नींव तक तैयार नहीं हुआ था। पैसा जैसे बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा था और काम बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो फिर ये हो गया कि इस तरह से पैसा बर्बाद होगा तो फिर मकान कैसे तैयार होगा। तो फिर मैं ये व्रत स्टार्ट करी, और उसके बाद मैं मतलब ये नहीं कि केवल व्रत स्टार्ट कर दी तो घर बन गया। उसके बाद मैं यहाँ आके मतलब पूरा दिन यहाँ आके रहने लग गई अपने से। मिस्टर को तो भाई है कि ऑफिस जाना है, वो काम देखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो वहाँ रहते थे। मैं यहाँ आके पूरा दिन रहती थी, अपने मतलब सामने देख के कराना, पैसा देने लेना, सब कुछ मैं अपने हाथ से करने लग गई। तो फिर ये भी मेरा हो गया। वैसे तो ये 2 साल लगा बनने में, तो बनने में 2 साल नहीं लगा, बीच बीच में होता है ना कि बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं था यहाँ आने का, तो आराम आराम से बीच बीच में बनवा रहे थे। तो फिर 2 साल बाद जब यहाँ पे आ गए, यहाँ गृह प्रवेश करके आ गए, तो यहाँ पे 6 महीना यहाँ भी व्रत रहे। फिर उसके बाद इसका उद्यापन किए। तो यहाँ पे प्रॉपर उद्यापन मतलब नहीं होता कि पंडित लोग उतना बढ़िया से नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मैं सीधा दान कर देती हूँ। उस दिन का अन्न अपने एक टाइम का अन्न दान कर दी थी। और इस बार वाला तो सच मानिए इम्पॉसिबल था, बिल्कुल मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे ऐसी चीज़ के लिए व्रत रह रहे थे। बस था कि विष्णु भगवान पे वासलित हैं, अगर वो चाह देंगे तो हो जाएगा, और चाह दिए। मतलब नहीं होता, इनके दिमाग में कहाँ से वो बात
ला दिए कि नहीं ये अब करेंगे, तो वैसा था। तो अगर आपको भी ऐसी कोई इच्छा हो, जो कुछ ऐसा हो जिस रास्ते में बाधा आ रहा हो, नहीं पूरा हो रहा हो, तो आप इस व्रत को रहिए और पूरे दिल से रहिए। व्रत करने का मतलब ये नहीं होता कि भगवान पे दबाव डालिए उनकी। हाँ, आप अपना काम करिए, भगवान को जब करना होगा वो पूरा कर देंगे। चाहे ना कि विष्णु भगवान का, कोई भी भगवान का हो या देवता, देवी देवता, कोई भी देवी देवता का हो, तो आप अपना काम करिए। वो जब आपको लगेगा कि पूरा करना चाहिए तो वो कर देंगे। तो यही थी मेरी। बहुत सारी कमेंट आ रहा था कि कैसे करती हैं, क्या करती हैं, क्या पूरा हुआ। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों के कमेंट में जा के कमेंट करने से अच्छा है कि एक वीडियो बना दूँ उस पर। जो गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करिएगा। बहुत ज़्यादा मुझे पूजा पाठ के बारे में नहीं पता है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं होता, प्रॉपर नहीं करने आता है मुझको। जितना आता है वैसे कर लेती हूँ। तो ये नहीं है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप इसके बाद यही करना चाहिए, इसके बाद यही करना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं आता है। तो जैसे आता है वैसे आपके साथ शेयर कर दी हूँ। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो। आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।